स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज कुरने एम के। वेलकम यू पीपल इन द स्टार क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं बेटा एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर का एक छोटा सा कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी अनसॉल्व। और एक कंसेप्ट क्या है ये आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों एक लेंथ ऑफ द रॉड है L1 लेट अस से, ठीक है ना, ओके बेटा, और इसका टेम्परेचर है मेरे प्यारे बच्चों T1। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन सेंस है लेंथ भी बढ़ जाएगी, लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं द इंक्रीज ऑफ द लेंथ बिटवीन दिस टू, या फिर L2 का वैल्यू, वो फॉर्मूला क्या था बेटा, L2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। L2 is the length of the rod at a temperature T2. L1 is the length of the rod at the temperature T1, where alpha is the coefficient of linear expansion and delta T is nothing but change in the temperature, that is a T2 minus T1. ये हम सब लोग जानते हैं बेटा, ध्यान में रखना। बस इसी के ऊपर एक डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप आउट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि एनसीईआरटी अनसॉल्व है। क्वेश्चन में आपके सामने रीड करता हूं, आप देख लीजिएगा क्या कहा गया है बेटा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है A steel tape of 1 मीटर लॉन्ग, एक स्टील टेप है जिससे हम मेजरमेंट लेने वाले हैं और जिसका लेंथ कितना है बेटा, 1 मीटर है। इज करेक्टली कैलिब्रेटेड, ये कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, इसको जब बनाया गया था तो वो जो जब बनाया गया है या फिर वो स्टील टेप के ऊपर जब मार्किंग किए गए थे तो मार्किंग वाला जो प्रोसेस है उसको कैलिब्रेशन कहते हैं। और इसको जो कैलिब्रेशन किया था या फिर जो मार्किंग किए थे बेटे स्टील के टेप के ऊपर, वो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर का रीडिंग 1 सेंटीमीटर एक्यूरेट देगा कब बेटा, जब टेम्परेचर कितना रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें कब देगा, जब टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। The length of the steel rod measured, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो, the length of the steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day when a temperature is 45 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है ये स्टील टेप से हम एक स्टील रॉड को मेजर किए हैं कब बेटा, जब टेम्परेचर था मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री सेल्सियस। कब था बताइएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। ये एक्यूरेट मेजरमेंट कब देगा, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। मगर इससे हमने एक स्टील रॉड को मेजर किया गया है 45 डिग्री सेल्सियस पे। जो मेजर्ड वैल्यू है वो वैल्यू आता है मेरे प्यारे बच्चों 63 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। What is the actual length of the steel rod on that day, यानी कि क्या उस दिन, कौन से दिन, उस दिन मतलब कब बेटा, 45 डिग्री सेल्सियस के दिन। 45 डिग्री सेल्सियस के दिन उसका एक्चुअल लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड व्हेन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम जब इसे मेजर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हम इसे मेजर करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका एग्जैक्टली यानी कि मेजरमेंट वैल्यू क्या आती है। और हमसे कहा गया है अल्फा यस दिया है बेटा, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो इसको बड़े ही आसानी से प्यार से हम डील करेंगे बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप आपके माइंड में रख दीजिएगा। व्हाट इज दैट सर जी, इट इज वेरी सिंपल, लेंथ एक्चुअल इज इक्वल्स टू लेंथ मेजर्ड इनटू लेंथ ऑफ वन डिवीजन, इज इट ओके। अब एक एक करके देखिएगा। हम बात करेंगे बेटा 45 डिग्री सेल्सियस पे। कब बात करेंगे हम, 45 डिग्री सेल्सियस पे। 45 डिग्री सेल्सियस पे जो लेंथ मेजर्ड थी मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी थी, 63 सेंटीमीटर थी। बोलो हाँ या ना, हाँ। और हमसे कहा है बताइएगा भैया एक्चुअल कितना आता है। दे आर आस्किंग अस द एक्चुअल लेंथ मेजर्ड, हमें मालूम है, ये लेंथ ऑफ वन डिवीजन हमें चाहिए। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये लेंथ ऑफ वन डिवीजन है क्या। बड़ा ही आसान है बेटा, मैं आपको समझाता हूं, देख लीजिएगा। यहां पर मान के चलो अपने पास एक स्टील का टेप है जो कि 1 मीटर है। कितना है बेटा, 1 मीटर है। अब ये जो 1 मीटर की स्केल की जो रहेंगी बेटा, इसका एक डिवीजन लेट अस से ये ऐसे मार्किंग्स रहेंगे क्या नहीं रहेंगे,
हाँ सर जी बिल्कुल मार्किंग रहेंगे। ऐसा पूरा कितना रहेगा बेटा? 1 मीटर। आवाज चाहिए, कहिएगा कितना रहेगा बेटा? पूरा इसका 1 मीटर रहेगा। बोलो हाँ या ना, एक साथ यस और नो, राइट। इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन रहेगा यानी कि 1 डिवीजन, कौन सा डिवीजन मेरे प्यारे बच्चों? 1 डिवीजन। अगर आप 1 डिवीजन देखोगे तो ये रहेगा बेटा 1 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? हाँ। इसको कैलिब्रेशन किया गया था 27 डिग्री सेल्सियस पे। कहिएगा कितने? 27 डिग्री सेल्सियस पे। और 27 डिग्री सेल्सियस पे मेरे प्यारे बच्चों जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है एग्जैक्टली वो उतनी ही रहेगी और वो उतना ही मेजर करेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन सेंस की बात है, इसका एक्सपांशन होगा। क्या होगा बेटा? इसका एक्सपांशन होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो 1 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर जब हम 27 पे रहेंगे तो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर रहेगा। और हम 45 डिग्री सेल्सियस पे जब चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका एक्सपांशन होगा। ध्यान में रखिएगा। एंड आई कैन से दिस इज द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन एट विच टेम्परेचर? At a temperature of 45 degree Celsius. At a temperature of 45 degree Celsius. Do you understand everybody? Yes or no? हाँ सर, 27 डिग्री सेल्सियस पे पक्का 1 सेंटीमीटर रहेगा, मगर 45 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बस इसी को कैलकुलेशन करना है, ध्यान में रखना। L2 is equals to L1 into the bracket 1 plus alpha into delta t। मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ 1 डिवीजन at 45 डिग्री सेल्सियस। At 27 degree Celsius, its value is 1 centimeter into the bracket 1 plus alpha। मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की जो वैल्यू दी गई है वो देख सकते हो आप लोग 1.2 into 10 to the power minus 5। तो यहां अगर हम देखेंगे तो यहां लिखता हूं बेटा 1.2 into 10 to the power minus 5। Is it clear? डेल्टा टी is a change in the temperature। तो change in the temperature अगर आपको लेना है तो ये रहेगा बेटा 45 minus 27 and whole bracket close। आप अगर इसे सॉल्व करोगे बेटा तो लेंथ ऑफ 1 डिवीजन की जो वैल्यू मिलेगी, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन की वैल्यू देख सकते हो आप लोग 1.000216 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? 27 डिग्री सेल्सियस पे 1 सेंटीमीटर दिखाएगा, बट 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 सेंटीमीटर बढ़ के कितना आता है? 1.000216। अब इसी तरह हमें एक्चुअल लेंथ पूछा गया है, तो लेंथ एक्चुअल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ 1 डिवीजन। अब मेरे प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ मेजर्ड हमें दिया गया था 63 और लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज 1.000216। सॉल्व करके देखिएगा बेटा समवेयर अराउंड 63.0136 सेंटीमीटर ये आपको मिल जाएगा। ये कब का है बेटा? ये है मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री सेल्सियस। आवाज कब का है बेटा? 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और इसी को आगे बढ़ते हुए हमसे और एक सवाल पूछा गया है, बताइएगा जब 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब इसका मेजरमेंट यानी कि एक्चुअल कितना आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो लेंथ ऑफ द एक्चुअल। अब बात चल रही है 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो मेजर्ड भी 63 ही आएगा बेटा, ध्यान में रखना। और मेरे प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ 1 डिवीजन कितना रहता है? 27 पे 1 ही रहेगा। क्यों सर जी? क्योंकि 27 पे ही इसको कैलिब्रेशन किया गया था। तो अगर आप देखना चाहोगे तो बेटा 27 डिग्री सेल्सियस पे परफेक्ट 63 आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? से समथिंग यस और नो? यस सर जी। ये है मेरे प्यारे बच्चों प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान में रखना। और अगर आप इस साल के नीट के सवाल देखते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर द कंसेप्चुअली इटसेल्फ ओनली। यही था बेटा एक बहुत ही प्यारा सा एनसीईआरटी अनसॉल्व का क्वेश्चन। बने रहिएगा स्टार क्लासेस के साथ और सीखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। थैंक यू।